गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो भी चीज़ें हमने सीखी थी उससे आगे चल करके और आगे के कंसेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर सिस्टम पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या पढ़ा? होल नंबर्स, उसके बाद क्या पढ़ा? इंटीजर्स, उसके बाद क्या पढ़ा? रेशनल नंबर, ओके, उसके बाद क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर्स। अब ध्यान में ये रखना है कि जो भी नेक्स्ट का नंबर है, ठीक है, तो उसमें पहले वाले सारे नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं, यानी कि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी हैं। अब देखिए ये क्या है? 1 2 3 4, ओके। अब ये कहां से है? 0 से। तो आप बताइए कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का पार्ट हैं या नहीं है? तो बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर का पार्ट है, लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट हैं? तो क्लियरली नहीं, 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। अब ये दोनों का को मिलाकर के हम लोग कहते हैं रियल। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे। एक मिनट, मैं इरेजर दिख रहा हूं। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी ये रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं बच्चों, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये मिला करके क्या हो जाते हैं? ये मिला करके इन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? रियल नंबर्स। तो भैया रियल मीन्स सच्चा, वास्तविक नंबर। सच्चा तो नहीं बोल सकते, वास्तविक बोलेंगे ना, कि वास्तविक हैं। वास्तविक है कहने का क्या मतलब है? कि एग्जिस्ट करते हैं। वास्तविक है कहने का क्या मतलब हुआ हमारा? कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जब रियल होगा तो दुनिया में नॉन रियल भी होगा। तो नॉन रियल नंबर्स भी हमारे पास हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रियल नंबर के साथ साथ हमारे पास नॉन रियल नंबर्स भी हैं। तो कौन से नंबर्स हैं जो नॉन रियल हैं? एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, सो एवरीथिंग इज ओके, इट्स गोइंग ऑन। तो देखिए अब हमको समझना है कि नॉन रियल नंबर्स कौन होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
उसके लिए आप समझिए कि कोई भी नंबर है p, एक नंबर है कोई p, कोई भी हो सकता है दुनिया का नंबर। अब इसका स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है या नेगेटिव भी आ सकता है? बताइए आप। +2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो +4, -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो भी +4। यानी कि ये p हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर हमेशा ही क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यदि मान लें कि इसका स्क्वायर नेगेटिव है कोई नंबर, ओके, तो ये जो नंबर p है ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरी बातें समझ में आई है? ऐसा कोई नंबर p दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर हो। तो इस केस में ये जो p होगा वो नॉन रियल नंबर होगा। ये इधर जाकर के क्या हो गया? अंडर रूट। तो यानी कि रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में यदि स्क्वायर रूट के अंदर में यदि नेगेटिव है तो वो नंबर नॉन रियल कहलाएगा। नॉन रियल, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया नॉन रियल नंबर। तो आप लिख दो -2, आप लिख दो -3, आप लिख दो -36, कुछ भी रूट के अंदर माइनस में दे दो। ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन रियल नंबर्स हैं बच्चों। ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन रियल नंबर्स हैं। तो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? ओके, तो अब बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के डेसिमल होते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, 1.5694 रुक गया। ए बेटा जाकर के रुक गया। 1.5694 के बाद बेटा रुक गया, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया। ये क्या हो गया बच्चों? रुक गया मीन्स टर्मिनेट कर गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस डेसिमल को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। दूसरा देखते हैं 1.565656 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है वोडाफोन के नेटवर्क की तरह। तो यहां से मैं वोडाफोन की प्रचार नहीं कर रहा हूं, ऐसा आप नहीं समझेंगे। तो 1.565656 इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, 1.56 पर बार। इसका मतलब है कि 565656 रिपीट करता जाएगा। तो ये जो है बच्चों, ये नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक क्या है? रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है बच्चों? रिपीटिंग है। एक तीसरा अब हमारा लास्ट टाइप का है 56932142596134। क्या नोटिस कर रहे हैं आप? नोटिस कर रहे हैं कि भैया ये नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया बच्चों आपको कि डेसिमल 3 तरह के होते हैं। पहला जो है वो रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा जो होगा वो नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन उसमें रिपीटिंग होगा। तीसरा जो होगा नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, इसलिए नॉन रिपीटिंग होगा। अब आपको समझना है, ये जो है ना भैया, ये दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन है।
तो ऐसा डेसिमल देखिए, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में और रिपीटिंग, तो समझ जाइए कि वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। वो क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स हैं। और ये जो तीसरा वाला है ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ऐसा डेसिमल किसका आता है, ऐसा डेसिमल इरेशनल नंबर का आता है। तो बातें समझ में आ रही हैं। यदि टर्मिनेटिंग आएगा तो रेशनल नंबर है, यदि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा तो भी रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो प्रश्न आता है आपके मन में, ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप बताइए कि ये जो है या ये जो है ये रेशनल कैसे हो गया सर, और ये जो है इरेशनल क्यों है। सवाल लाख टके का, इसको ध्यान दीजिए। ये दोनों रेशनल है क्योंकि इन दोनों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। इसलिए कहेंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। इसे आप P/Q के फॉर्म में वैसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हम दो कैटेगरी बताए, जो दो बताए डेसिमल का जो कि रेशनल होगा, उसको समझिए। मान लीजिए 1.563 दिया हुआ है या 1.56 दिया हुआ है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 156 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल के लिए एक डेसिमल, जब भी डेसिमल को इस तरह को बदलते हैं तो देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, कितना डिजिट है हमारे पास जी, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा दिए। तो ये क्या हो गया भैया, P/Q के फॉर्म में हो गया, जहां दोनों इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर है ना। प्रॉब्लम हमारे पास वहां आता है जब हो 1.5, अभी पहले 1.5555 एक डिजिट के रिपीट को पहले समझते हैं। तो यानी कि 1.5 का रिपीटिंग, तो इसको P/Q में बदलिए, तब कहेंगे कि बहादुर हैं। ये बार बार चौक टूट जा रहा, सॉरी। तो इसको P/Q में आप बदलिए तो कहेंगे कि बहादुर हैं। तो सर हम बहादुर हैं, आप बोल रहे हैं कि सर हम बहादुर हैं, सर हम इसे P/Q में बदल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं P/Q में कैसे बदलेंगे। 1.5 के रिकरिंग को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा इन चीजों को कि 1.555 यही चीज है। इसको मान लेते हैं बच्चों x, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, मान लेते हैं तो माना तो देव नहीं तो पत्थर। तो मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, 1.555555 है। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चों, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 10 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, इधर 10 से गुना कीजिएगा तो डेसिमल एक डिजिट इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा 15.555। ओके, तो ये आपका इस तरह से हो गया है ना। तो अब आपको समझना है, अब क्या करना है, सबट्रैक्टिंग, घटा देंगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो दूसरे में पहले को घटा दें, दूसरे में पहले को घटा दें। तो घटा करके देखते हैं कि अब 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9x, 15 में 1 गया कितना बचा, 14, और इधर सब 0 0 हो गया। सो इधर सारा 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये बच्चा 14।
तो बच्चों ए एक्स इक्वल 14/9 हो गया, और यही तो हमारा था ए नंबर, यानी कि हमारा नंबर p/q में कन्वर्ट हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग। ओके, इट इज गोइंग ऑन। ओके, सो हमारा ये p/q में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो अब मैं इन चीजों को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूं। 2 डिजिट रिपीट करेगा तो क्या करेंगे? 2 डिजिट रिपीट करेगा तो क्या करेंगे बच्चों? मान लेते हैं 535353। क्या रिपीट कर रहा है बच्चों? 5353, यानी कि ये है 1.53 का रेकरिंग। तो ये है 1.53 का रेकरिंग, ये रिपीट करके ऐसे हो रहा, इसको मान लेंगे x। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, दोनों साइड को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कितना 0 से मल्टीप्लाई करना है? 10 के किस? 10, 100, 1000 किससे मल्टीप्लाई करना है? तो देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा? 2 डिजिट। जब 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 153.535353। ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा। ओके, तो कहते हैं ना कि छोड़िए, तो आइए देखते हैं। 100x में x को माइनस कर दीजिए, दूसरे में पहले को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 99x। यहाँ पॉइंट के बाद तो भैया 0 0 0 0 है। 153 में एक माइनस कर दीजिए, 152 पॉइंट के बाद हट गया, तो x बराबर क्या बचा? 152 डिवाइडेड बाई 99 बचा। 152 डिवाइडेड बाई 99 बचा। तो बच्चों इस तरह से आपका ये नंबर p/q में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके को समझिए। यहां पर कितना डिजिट रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद? डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो नीचे 2 9 दे दिए। एक डिजिट रिपीट कर रहा होता तो 1 9 दे देते। अब यहां पर क्या करना है कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, ये पूरा ले लेते हैं जितना रिपीट कर रहा है, और यहां जितना है उस, यानी कि 153, उसमें इस डेसिमल के पहले वाला को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 152/99। तो शॉर्टकट में, मतलब शॉर्टकट क्या, आपको दिमाग में बैठाना है चीजों को। जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना 9, और डिजिट रिपीट वाले के साथ पूरा नंबर देख लेंगे, उसमें ये डेसिमल से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा चीज आ गया। ओके, अब तीसरे तरह का हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से यदि 3 डिजिट रिपीट करेगा तो उसको हम किस से? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अलग देखते हैं। 1.5939393। बातें समझ में आ रही है? ये क्या है? 1.593, यानी डेसिमल के बाद का जो 5 है वो रिपीट हमारा नहीं कर रहा है, रिपीट उसके बाद का जो 2 डिजिट है वो कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है? अभी जो बच्चों हमने सीखा पीछे का पैटर्न, उस पैटर्न में इसको पहले हम करेंगे, उस पैटर्न में पहले लाएंगे। उस पैटर्न में लाने के लिए आप क्या करोगे? इसे मान लो x। अब यानी कि सिर्फ डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए बच्चों? डेसिमल के बाद हमारा सिर्फ रिपीट वाला होना चाहिए बच्चों, यानी ये डेसिमल यहां लाना है। जितना डिजिट रिपीट नहीं कर रहा उतना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10x इक्वल क्या हो जाएगा? 15.939393। अब इसको दे देंगे हम पहला अब देंगे, यानी कि पीछे वाले पैटर्न में हमने इसको चेंज कर दिया।
अब फिर सॉल्व करना शुरू किया। अब देखो, अब यहाँ पर कितना डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चों हमारा? 2 डिजिट, यानी कि दोनों पक्षों को, दोनों साइड्स को हमें 100 से मल्टीप्लाई अगेन करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1593.93939393। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा। तो अब बात समझिए आप कि अब ये जो ओरिजिनल था इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे और इससे है। अब दूसरे में पहले को माइनस कर देंगे, 1000 में 10 गया तो 990 और ये इधर तो 0 हो गया पॉइंट के बाद, 1593 में 15 घटा दीजिए, ठीक है। तो 1593 में आप फटाक से 15 घटाइए, है ना। तो कितना होगा जल्दी बताइए? 1593 में 15 आपको घटाना है, ओके।